हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 18 नवंबर 2023 के जो प्रमुख खबरें हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली प्रमुख खबर है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि अभी जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने है इनके बारे में कुछ अपने बताया है। सेकेंड है गवर्नर इशू भी आजकल सुर्खियों में बना रहता है, क्योंकि इसमें जो पंजाब गवर्नमेंट हो गया, केरल गवर्नमेंट हो गया, तमिलनाडु गवर्नमेंट हो गया, जो ये ऐसी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे भाजपा का शासन नहीं है, जो केंद्र में जो शासन नहीं है, केंद्र में जिन सरकारों का शासन नहीं है, वहाँ पे गवर्नर का जो बिल मेकिंग प्रोसेसिंग होती है उस पर कंसेंट को लेकर विरोध चलता रहता है कि वो उस पर कंसेंट नहीं देते। कंसेंट क्यों नहीं देते? क्योंकि वो सेंट्रल से टकराव उनको होता है, जो सेंट्रल होता है उनसे उनको टकराव हो रहा है, इसलिए वो इशू चल रहा है। दक्षिण ऐप भी एक महत्वपूर्ण ऐप है। इसमें अभी जो सेकेंड ग्लोबल जो समिट हुई थी, नरेंद्र मोदी जी ने भी कल जो इसको लॉन्च किया है। दक्षिण जो ऐप है, जो साउथ साउथ कनेक्टिविटी जो होती है, जो डेवलप्ड कंट्रियाँ होती है, उनके विचारों के विनिमय को साझा करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारी हरियाणा हाई कोर्ट क्वेश्ड 75% ऑफ द लोकल कोटा इन द प्राइवेट जॉब। अभी क्या करा था हरियाणा सरकार ने, जो 75% रिजर्वेशन दिया था प्राइवेट जॉब्स में, तो वहाँ के जो कंपनियाँ वगैरह थी उनको ऐसा मतलब करना पड़ रहा था। तो फिर कोर्ट ने इसको मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये इंदिरा साहनी केस जो हुआ था 1992 और 3 के अराउंड, इसमें बोला था 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो इसका ये एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। और लास्ट हमारी खबर रहेगी इंडियाज इकोनॉमिक आउटलुक। तो सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं टुडेस वीडियो डिस्कशन। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। Article 244 is the most important constitutional provision for the scheduled and tribal areas. Article 244(1) applies the 5th schedule provision to the scheduled areas in the state like Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. The 6th schedule under the Article 244 second applies to the areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram that are declared as a tribal areas. These areas provided for the district or regional autonomous council, जो स्वायत्त होते हैं, स्वायत्त जिले, उनके बारे में भी बताता है। ये एक न्यूज आई थी उड़ीसा, आज की खबर है। उड़ीसा बैकट्रैप्स ऑन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द नॉन ट्राइबल अमिट द अप्रोच। ठीक है, ये पूरी खबर है आज के जो द हिंदू के जो न्यूज में आई थी वो आई थी। Government had said decision was taken as per the Tribal Advisory Council recommendation to help tribal people monetize their land for education industry. No tribal organization made such demand. ठीक है, ये बीजेपी का कहना है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नर इशू। जो मैंने अभी बताया था कि बहुत सारे जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं भारत में, वो गवर्नर इशू का क्राइसिस फेस कर रहे हैं। तो जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट प्लान्स टू री इनेक्ट बिल अस ए गवर्नर रवि विथ होल्ड असेंट्स। मतलब उन्होंने असेंट देने को अपने पास रख लिया, उसको असेंट नहीं दिया है, क्योंकि ये उनका एक अधिकार होता है गवर्नर का कि वो अपने बिल को अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि है, उन्होंने ये किया है। ठीक है, और वहाँ के तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम के स्टालिन। ठीक है, तो ये पूरी खबर है, ये आज के द हिंदू में आई है। नेक्स्ट हमारी दक्षिण ऐप मैंने जो अभी बताया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस ए ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेडिकेटेड टू द नेशन टू ग्लोबल साउथ एट इनॉग्रेचुरल सेशन ऑफ द सेकेंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल समिट। जो सेकेंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल समिट हुई है रिसेंट में, उसके उपलक्ष्य में दक्षिण ऐप लॉन्च की गई है। Known as a Dakshin, the initiative follow the PM Modi proposal during the inaugural Voice of the Global South Summit in January and reinforce India's commitment to the Global South. Addressing the virtual
session, PM Modi also highlights the India's pledge to launch a satellite for weather and climate monitoring, a commitment put forth during the G20 summit. ठीक है, तो ये पूरा इसी विषय के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसकी PDF मैं आपको लिंक बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं ना। सबका साथ सबका विकास, जो इन्होंने पूरी जो अपनी स्पीच दी है उसका ये लेखा जोखा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसको किस तरह से वर्चुअली इन्होंने सस्टेन किया, G20 के लोगों के, G20 के जो मेंबर हैं वो भी इसमें भाग लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा हाई कोर्ट क्वेश्ड 75% लोकल कोटा इन द प्राइवेट जॉब। ठीक है, उन्होंने हटा दिया है। पहले ऐसा सरकार ने बोला था कि 75% जो है आरक्षण स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे सेट असाइड द हरियाणा लॉ providing 75% reservation for state domicile in the private sector, observing that the state cannot direct private employers to do what has been forbidden to do under the constitution। मतलब कोर्ट ने ये कहा है कि राज्य ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो संविधान में अगर कुछ नहीं है तो उसमें कुछ करने का अधिकार संसद को है ना, संसद के लोग करेंगे, ना कि राज्य सरकारें। ठीक है, द AC was of the view that Haryana statute is imposing unreasonable restrictions regarding the right to move freely throughout the territory of India or to reside and settle in any part of the territory of India। अब आता है हमारा इंडिया इकोनॉमिक आउटलुक क्या है। इंडियाज इकोनॉमिक आउटलुक इज पॉजिटिव है। द IMF प्रोजेक्ट दैट इंडियाज GDP ग्रोथ विल बी 6.3% इन 2023 एंड 24। 6.3% हमारी GDP ग्रोथ रहेगी। Deloitte expect India to grow between 6.5 to 6.8 between the fiscal year 23 and 24। Deloitte ये भी एक ये इकोनॉमिक आउटलुक जारी करती है, उसका है। नेक्स्ट, EY accepts India's growth to be 6 to 7%। India's nominal GDP is accepted to rise from 3.5 trillion in 2022 to 7.3 trillion डॉलर by 2030। 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया जा रहा है। दिस वुड मेक इंडिया द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द एशिया पैसिफिक रीजन, सरपासिंग जापान को सरपास करके आगे जाके। इंडियाज इन्फ्लेशन रेट रोज टू 7.8% इन जुलाई ड्यू टू द सर्ज इन द फूड प्राइजेस। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुकी है जुलाई में क्योंकि ये फूड प्राइजेस बढ़े हुए थे जब, है ना। हाउएवर इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज ग्रेजुअली एज फूड प्राइजेस नॉर्मलाइज। ठीक है, ये तो एक रूटीन प्रोसेस है, जब भी फूड प्राइस कम ज़्यादा होते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ती घटती रहती है। इंडियाज इनकम हैज़ इंक्रीज्ड फास्ट इन द रिसेंट ईयर एंड मिलियंस ऑफ द इंडियंस हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ द पॉवर्टी। भारत की जो इनकम है, इंडियाज इनकम जो लास्ट ईयर में प्रति व्यक्ति आई बढ़ रही है। मिलियंस ऑफ इंडियंस हैव बीन लिफ्टेड आउट, बहुत सारे लोगों को गरीबी से भी बाहर निकाला गया है। तो फ्रेंड, ये आज का हमारा डिस्कशन हुआ है। अगर इसमें मैं इसके आपको PDF भी शेयर कर दूंगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।